जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आज 11 मार्च को आपका फोर्थ शिफ्ट का एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम समाप्त हो गया। इसी के साथ 31 रेवा खंडी सीएचएसएल एग्जाम समाप्त भव्या, यानी कि अब आपका एग्जाम कोई भी शिफ्ट में आपका नहीं है। आज लास्ट दिन था, ठीक है। तो चलिए फोर्थ शिफ्ट पूछेगा 25 जी के जिसके प्रश्न से अधिकतम रेल प्रश्न मिल गए, तो उन सब प्रश्नों को देख लेते हैं जो कि आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो देखिए, जो पहला जो प्रश्न पूछा गया था आपका कि महाराष्ट्र में महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका लावनी था, ठीक है। लावनी जो कि महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लावनी पारंपरिक गीत और नृत्य का एक संयोजन है जो विशेष रूप से एक ताल वाद्य ढोलकी की थाप पर किया जाता है। इसके अलावा लावनी नृत्य की जो शुरुआत है आपका 18वीं और 19वीं शताब्दी में महाराष्ट्र से हुआ था। इसके अलावा लावनी नर्तकियों को मराठा लॉर्ड्स और किंग्स के द्वारा सक्षम दिया गया था, ठीक है। तो ओवरऑल आपका महाराष्ट्र का जो महिलाओं के द्वारा किया गया जाने वाला नृत्य है वो आपका लावनी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक भारत ने किस खेल में जीता था, ठीक है। तो मेरे अनुसार, मेरे जहाँ तक मुझे ज्ञान है वहाँ तक दोस्तों आपका रेसलिंग जो आपका खेल है उसमें दोस्तों भारत ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीता है। तो एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा कि आपका किस खेल में आपका भारत ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो करके आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की बात करेंगे तो ये आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में खेला गया था और राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने कुल 503 पदक अपने नाम किया था। ओवरऑल ब्रॉन्ज भी, सिल्वर भी और आपका गोल्ड भी। उसमें आपका जो 135 जो पदक था वो आपका सिर्फ निशानेबाजी में आया था, ठीक है। तो ये भी प्रश्न शायद आपके आने वाले एग्जाम में बन सकता है, जो कि किसी भी अन्य खेल में जीते गए पदकों की तुलना में सबसे अधिक रहा था। इसके अलावा मीराबाई चानू कॉमनवेल्थ गेम 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय थी, ठीक है। तो ये भी आपका बन सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में क्या नहीं लिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया गया था आपका मौलिक अधिकार, ठीक है। तो मौलिक अधिकार आपका नहीं लिया गया है। मौलिक अधिकार दोस्तों आपका यूएसए, ठीक है, यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया था, जो कि भाग 3 12 अनुच्छेद 12 से 35 में है। तो बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान में ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। तो संसाधनात्मक शासन जो प्रणाली है आपका ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अलावा एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से लिया गया है। विधि निर्माण प्रक्रिया भी ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन भी ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्रिमंडल प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। परमाधिकार लेख आपका ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार और आपका द्विसदनवाद, ये दोस्तों आपका ब्रिटेन के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से हमारा जो भारतीय संविधान है वो ज़्यादा आपका वैरी खाता है, क्योंकि आपका जब भारत गुलाम था तो उस समय ब्रिटेन का ही शासन यहाँ पर चल रहा था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ऋण योजना किससे संबंधित है। तो इस योजना का जो मकसद है आपका छोटे छोटे कारोबारियों को अपना नया काम शुरू करने या पहले से शुरू किए गए व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बैंकों के माध्यम से 50,000 से 10 लाख रुपए तक लोन देने की व्यवस्था किया गया है। यह एक लोन योजना है। इसके तहत सरकार के द्वारा छोटे कारोबारियों को बैंक से आसक्त ऋण देने की व्यवस्था किया गया है, ठीक है। तो आपका इसका ऑप्शन क्या आया था उसके अनुसार आप लोग सही है जो कि कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछा गया था, या इनमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा नदी जो कि प्रायद्वीपीय नदी है, ठीक है। तो आपको पहले बता दें कि गोदावरी जो नदी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यह पूर्व की ओर नासिक महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर से बंगाल की खाड़ी में बहती है। इस दौरान आपका 1465 किलोमीटर तक का जो सफ़र है वो आपका तय करती है। अब बात कर लेते हैं प्रायद्वीपीय नदी का। प्रायद्वीपीय जो नदी उसको कहते किसको हैं, ठीक है। तो देखिए वो नदी जो कि आपका पश्चिम घाट से निकलती है, एक विशेष अवधि के दौरान ही पानी ही प्राप्त करती है। वो नदी आपका 12 मासी नहीं रहेगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ नदियाँ डेल्टा बनाती हैं जबकि अन्य अष्टुरीय बनाती है, ठीक है। ये जो प्रायद्वीपीय जो नदियाँ हैं वो आपका सीधे बहेगी, ठीक है। इसके अलावा भी हैं, जल का स्रोत केवल उसका वर्षा होगा और यू कार की घाटी बनाएगी, ठीक है। भारत में आपका जो नदी का जो विभाजन है आपका 2 प्रकार किया गया, एक तो प्रायद्वीपीय नदी, दूसरा आपका हिमालय नदी, ठीक है। तो हिमालय नदी आपका भी प्रकार का एक घाटी बनाता है और प्रायद्वीपीय नदी यू आकार का, ठीक है। तो मुख्यतः प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में आपका कौन कौन सी नदी है, तो पहला नर्मदा है, फिर तापी है, फिर आपका गोदावरी है, फिर आपका कृष्णा है, फिर कावेरी है या महानदी है। ये सब जो नदियाँ हैं आपका प्रायद्वीपीय नदी हैं। इसके अलावा मुख्य हिमालय नदियों में देखें तो गंगा है, सिंधु है, इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी आपका हिमालय नदी है, ठीक है। तो ये भारत में 2 प्रकार की नदियाँ हैं जो कि आपका विभाजित है।
एक क्वेश्चन पूछा गया सतरिया जो कि किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो सतरिया की बात करेंगे तो 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। ये नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका असम हो जाएगा। इसके अलावा वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त किया था, ठीक है। भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य में आपका सतरिया जो कि असम का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली और मोहिनीअट्टम ये आपका केरल का है। इसके अलावा कथक जो कि उत्तर भारत का है। इसके अलावा उड़ीसा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। इसके अलावा कुचिपुड़ी दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। इसके अलावा लेकिन संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आपका एक और नृत्य आता है छऊ, जिसको भी भारतीय शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो आपका ये पूछा गया था सतरिया, तो आपका राइट आंसर असम हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया कि 2020 तक ओलंपिक में भारत ने किस खेल में 8 स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो 8 स्वर्ण पदक भारत का है वो आपका हॉकी टीम ने जीता है, तो हॉकी टीम राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देश के नाम व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 गोल्ड है, जो कि अभिनव बिंद्रा ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक के दौरान शूटिंग, और इस साल आपका नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में जीता है, तो ठीक है, तो आपका हॉकी इसका राइट आंसर हो जाना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया चंडीगढ़ के एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया। तो चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदलकर आपका शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है, तो आपका शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया आईने अकबरी पुस्तक किससे संबंधित है। तो आईने अकबरी जिसका अर्थ होता है अकबर का संस्थान, एक 16वीं शताब्दी का व्यवहार ग्रंथ है, जिसकी रचना अकबर के एक नवरत्न थे अबुल फजल ने किया था। इसमें अकबर के दरबार में उसके प्रशासन के बारे में चर्चा किया है, तो आपका राइट आंसर प्रशासन हो जाएगा। इसके 3 खंड हैं, जिनमें अंतिम खंड अकबरनामा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो आपका राइट आंसर प्रशासन हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया कि महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 371 है महाराष्ट्र के लिए विशेष प्रावधान की बात करता है। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान भारत का संविधान अनुच्छेद 371 1949 के तहत परिभाषित किया गया है। इसके अलावा भारत का जो संविधान है भाग 21 एक देश राज्यों के संघ के रूप में भारत के संविधान से संबंधित कानूनों का संकलन है, और संविधान के इस भाग में अस्थायी, अव्यवस्था, परिवर्तनकालिक और विशेष प्रावधानों पर अनुच्छेद शामिल है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक पूछा गया कि नीरज चोपड़ा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता था। तो नीरज चोपड़ा आपको मालूम होगा इस वर्ष जो आपका वर्ष 2020 वाला ओलंपिक है जो कि इसमें खेला गया था, उसमें आपका नीरज चोपड़ा ने एकमात्र गोल्ड मेडल जीता था, जो कि भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में, ठीक है। तो 58.58 मीटर के अपने दूसरे थ्रो के साथ उन्होंने टोक्यो में स्वर्ण पदक जीत लिया था। इसी के साथ नीरज चोपड़ा ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बन गए हैं। नीरज चोपड़ा की इस उपलब्धि को हासिल करने से पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में एथलेटिक्स में भारत का इतिहास केवल दिल तोड़ने वाला रहा था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर भाला फेंक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके आज के फोर्थ शिफ्ट में देखने को मिले थे। इसके साथ ही साथ अगर आप टेक्स्ट बुक ऊपर चले नवरात्रि स्पेशल सेल का लाभ उठाना चाहते हैं, जिसमें आपका 10 लकी यूजर्स को वैष्णो देवी ट्रिप का टिकट भी मिलेगा, तो आप जीत सकते हैं 21 से 23 मार्च के बीच। और इसके साथ ही मात्र 224 रुपये में ही आपका जो ईयरली का जो पास है वो आपको उपलब्ध होगा। इसके साथ आप कूपन कोड APG यूज़ कीजिएगा तो आपको 10% का अतिरिक्त लाभ मिलेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। लाभ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप लोग जाकर वहाँ से लाभ ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।